और हमारी लग गई है लॉटरी। आज हम जा रहे हैं इस वेदर में घूमने। थैंक यू नकुल, है ना मम्मिका? से थैंक यू डैडी। मुझे तो लगा था इस वेदर में हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हालांकि अभी पानी नहीं आ रहा है, लेकिन कल ये सब क्लॉग हुआ था। कितना सुंदर लग रहा है ना आज सब। कोई बोलेगा नहीं 3-4 दिन बाद ब्राइट सनी डे में कि ये वही सेम लेन है। ये वामिका, आर यू एंजॉयिंग इट? वो हमारे घर के सामने मॉल है, जस्ट 1 मिनट पर, और ये हमारा घर पीछे इतना ही पास में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि रेन ने हिट किया था यूएई में, और अभी 4-5 दिन तक ऐसा ही वेदर बना हुआ था, तो जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। तो नकुल का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो हमने उनसे ज़िद की कि थोड़ा सा टाइम निकाले और हमें थोड़ा सा बीच के समय में एक राउंड लगवा के लाए। हमने ऑफकोर्स, मैंने, अभी वामिका तो नहीं कर सकती ज़िद, पर मैंने ही कहा कि एक राउंड लगवा के लाएं इस वेदर में, क्योंकि उनका जब वर्किंग टाइम ख़त्म होता है ऑफिस का तो वो होता है 6 बजे, और उसके बाद तो बाहर निकलने का मतलब नहीं होता क्योंकि अंधेरा होने लगता है। तो ये करीबन 4 दिन पहले की वीडियो है, और ये टाइम भी करीबन 4:30 बजे का हो रहा था और बहुत ही प्लीजेंट वेदर था। तो हमने सोचा कि हम वामिका को एक पार्क का स्ट्रोल लगवा के लाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने डार्क क्लाउड्स है, और डार्क क्लाउड्स ही यूएई में देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गल्फ़ कंट्री है तो यहाँ पे पूरे टाइम समर रहता है। तो यहाँ पे बारिश भी बहुत कीमती है, और हमें 4-5 दिन अच्छे प्लीजेंट वेदर के मिल गए थे, तो हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो हम जैसे ही उसको पार्क लेके पहुँचे तो बारिश आना शुरू हो गई, तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते थे कार के। तो जब हम घर से निकल रहे थे इस वेदर को देखते हुए, तो हमने सोचा था कि वामिका को पार्क में स्ट्रोल करवा लेंगे अच्छे वेदर में। 5 मिनट पे ही है ये पार्क, लेकिन उतनी ही देर में बारिश स्टार्ट हो गई थी। और क्योंकि नकुल को ऑफिस टाइम भी चल रहा था, तो वो बाहर जाके बात कर रहे थे, और बारिश देख देख के, पानी देख देख के वामिका का भी मन हो रहा था बाहर जाने का, पर हमने उसको कार में ही रखा और हम दोनों बाहर निकले हुए थे थोड़ा वेदर एंजॉय करने के लिए 5-10 मिनट के लिए। काफ़ी ठंडी हवा थी और बहुत तेज़ चल रही थी। दूसरी फैमिली भी आई थी पार्क में स्ट्रोल करने के लिए, पर सिक्योरिटी ने मना कर दिया था अंदर जाने के लिए, और ये वामिका है कार के अंदर। वो हमको झांक झांक के देख रही थी। हालांकि फिर हमने थोड़े से 2-4 फ़ोटोज़ लिए, और बहुत ठंड थी तो हम वापस निकल गए घर की तरफ। पेट्रोल पंप पे क्यों जा रहे हैं हम? पेट्रोल भरवाना है? नहीं, पेट्रोल तो है, फिर बट गर्मा गर्म चाय कितना हो जाए। डार्क है चाय। यस अरे वाह, आप पियेंगे? जी। ये वेरी गुड, आई लाइक योर आंसर। यू नॉट अ टी पर्सन, आई डेयर यू नकुल। हमारा एडनॉक ओएसिस नकुल यहाँ पे लेके आएंगे हमारे लिए चाय। और ये तो चाय के साथ साथ फ्राइज़ भी लेके आए थे। मुझे लगा, मैं बाहर से देख रही थी लेकिन चाय नहीं थी इनके हाथ में। ये लेके आए थे इतने ठंडे वेदर में आइसक्रीम। जितनी ठंड हो उतना ज़्यादा नकुल को ठंडा खाना पसंद है। ये बिल्कुल टी पर्सन नहीं है, मुझे पक्का पता था ये चाय नहीं लाएंगे। तो गाइज़, लाइफ में ऐसे धोखे होते हैं, लोग आपको चाय का कहते हैं और ला के देते हैं आइसक्रीम। और वामिका को तो हमारे बिल्कुल खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बाकी सब कुछ करवा लो पर कुछ खिलाओ मत। तो हम उसको अगर थोड़ा सा भी कुछ ट्राई करवाते हैं तो रोने लग जाती है वो। और अब तो आइसक्रीम भी अकेले अकेले खानी पड़ती है, क्योंकि वामिका पूरे टाइम डैडी को ड्यूटी पे लगा के रखती है। तो यही वो शख्स है जो ऑफिस टाइम में आइसक्रीम खाता है अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने फ्राइज़ भी लाई थी, और मैं वामिका को ट्राई करा रही थी, और उससे तो कोई खाना होती नहीं है। हालांकि हम फिर घर आ गए राउंड लगा के। अब इन्होंने तो काम रिज्यूम कर लिया, और वामिका सो गई थी, और बाहर वेदर बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि मैं आलू की कचौरियाँ बनाती हूँ गर्मा गर्म। नकुल को आलू की कचौरी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी मैदा लिया है, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है, और उसके बाद हम तेल को थोड़ा सा गर्म करके इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ठंडा ऑयल मिलाते हैं ना कचौरी के आटे में, तो जब आप कचौरियों को फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और उनका जो कवर है वो ऑयल पी लेता है। फिर हम डो को रेस्ट देंगे 30 मिनट्स के लिए। बहुत इजी है मेथड। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची ली है।
इसका हमें बहुत बारीक सा पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर कम क्वांटिटी है तो मैं इसी में कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3-4 आलू की ही कचौरी बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा की बना रहे हैं तो इसकी भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसको पेशेंटली, अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो पेशेंटली करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत बारीक चाहिए और यही मेन इंग्रेडिएंट है कचौरी का। क्योंकि मैं नॉर्मल मसाले वाली नहीं बना रही हूँ। हमारे इंदौर में एक जगह लाल बाल्टी की फ़ेमस कचौरी है, तो उसमें जो इन्फ्यूज़ फ्लेवर होता है मैं वो वाली बना रही हूँ। साइड में मैंने हरी चटनी भी बना ली थी और यहाँ पर मेरे आलू ऑलरेडी बॉयल थे। अब जो हमें आलू की स्टफिंग बनानी है उसके लिए मैंने तेल में हाफ़ टी स्पून खड़ा धनिया डाला है, और जो हमने ये पीस के रखा था अदरक लहसुन और मिर्ची को, ये मैंने पेस्ट मिलाया है। ये एकदम महीन पेस्ट तो नहीं है, पर बहुत बारीक है। एक्चुअली मेरी और नकुल की लाल बाल्टी की कचौरी काफ़ी फेवरेट है। इफ़ यू विल सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब दैट व्हाट इज़ लाल बाल्टी की कचौरी इन इंदौर, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑफ कोर्स स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट तो नहीं आता, पर होममेड टेस्ट आ जाता है उसके करीब करीब, तो क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसमें थोड़ी सी हींग डालना रह गई थी, वो मैंने ऐड की, और उसके बाद जो मेरे पास बॉइल्ड आलू थे वो मैंने इसमें ऐड करे और अच्छे से इसमें मैश किया और मिक्स किया। और मैंने इसमें 1/2 टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो रेडी है। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ धनिया डालने वाली हूँ। और ऐसा नहीं होता कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। आपको जो चीज़ें या जिस चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर जो नहीं पसंद है वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ही हमारी रेसिपी यूनिक बनती है। और यहाँ जो मैंने अब ग्रीन चटनी प्रिपेयर की थी उसके मैं 1 या 2 स्पून इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि और अच्छा टेस्ट आ जाए हमारी स्टफिंग में। और अगर आप भी बनाते वक्त चटनी का पोर्शन ऐड करें तो हमेशा मेक श्योर कीजिएगा कि उसका थिक पार्ट ही आप ऐड करें, अदरवाइज़ ये जो स्टफिंग है ये बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी और हमारी कचौरियाँ जो है वो फट सकती हैं। और अगर आप 1 बाय 1 कचौरियाँ बेल बेल के तलने वाले हैं या स्टफ़ कर कर के तलने वाले हैं तब तो कोई बात नहीं, पर अगर आप मेरी तरह करने वाले हैं कि एक प्लेट में रखने वाले हैं और उसके बाद एक साथ फ्राई करने वाले हैं, तो उस प्लेट में मैदा, जो ड्राई मैदा होता है वो कोट कर लें, जिससे कि ये होगा कि जब आप एक साथ कचौरियाँ रखेंगे तो वो फटने नहीं वाली और चिपकने भी नहीं वाली। तो यहाँ मैंने एक प्लेट रेडी की है जिसमें ड्राई मैदा स्प्रिंकल्ड है, और इसमें 1 बाय 1 सारी कचौरियाँ इस तरीके से प्रिपेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बेल के उसके बाद स्टफिंग भरती हूँ और एक्स्ट्रा जो हमारा पोर्शन होता है वो पिंच आउट करके निकाल देती हूँ। तो मैं इस तरीके से कचौरियाँ बनाती हूँ। अगर आप हाथ से कटोरी का शेप दे के फिर फिल करें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं एक के बाद एक कचौरियाँ उस प्लेट में रखूँगी, और उसके बाद जब सारी प्रिपेयर हो जाएंगी तो 1 बाय 1 फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने बहुत सारी कचौरियाँ नहीं बनाई है, सिर्फ 4 या 5 कचौरियाँ बनाई थी, क्योंकि उतनी भी सफिशिएंट थी हम दोनों के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो इस सारी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बात ऐसी थी कि अगर बारिश का मौसम है और नकुल भी घर पे ही है तो फिर ऑयली खाना बनता है, क्योंकि वापस से अगर यहाँ पे समर हिट करेगा तो हम कुछ भी डीप फ्राई नहीं करने वाले, और करते भी है तो बहुत ओकेजनली होता है। पर अभी तो इतना ठंडा वेदर हो रहा था तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, और मन भी करता है ऐसी डीप फ्राई चीज़ें खाने का। और हम बहुत ओकेजनली खाते हैं या बिल्कुल पोर्शन में खाते हैं तो ये नुकसान भी नहीं करती हैं। तो जब ये मैं प्रिपेयर कर रही थी तभी मैंने बाहर देखा बारिश वापस से स्टार्ट हो रही थी, तो परफेक्ट वेदर था ये सब चीज़ें खाने का। और इस वक्त करीबन शाम के 6 बज रहे थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी वापस से, क्योंकि जब हम वामिका को लेके गए थे गार्डन में तब करीबन 4:30-5 हो रहे थे, पर हम पार्क में तो रुके नहीं थे बारिश की वजह से, तो हम वापस आ गए थे एक राउंड लगाने के बाद। अगर यही इंडिया होता तो हम इतनी इजीली हमें बाहर की चीज़ें खाने के लिए मिल जाती, या बाहर ही सब फास्ट फूड मिल जाता या ऑयली चीज़ें मिल जाती। पर हम सबब में रहते हैं अबू धाबी के, तो इंडियन इतनी चीज़ें नहीं मिलती, वो काफ़ी सिटी साइड मिलती है या फिर 20-25 मिनट दूर तभी मिलती है। तो इसीलिए फिर मैं घर में ही बना लेती हूँ, और मुझे कुकिंग का शौक़ है तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कचौरियों को तलने की भी एक ट्रिक होती है। हमें कभी भी कचौरियाँ बहुत गर्म तेल में नहीं तलना होती, अदरवाइज सिर्फ वो ऊपर से रेड हो जाती हैं पर अंदर से वो बहुत कच्ची होती हैं। इसलिए आप हमेशा कचौरी बनाते वक्त ऑयल को चेक करें, और ऑयल हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि जब आप कचौरियाँ डालें तो वो बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स दें, और आपको 4 मिनट बाद ही उसको टर्न करना है। 4 से 5 मिनट तक वो पूरा नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है, तब तक आपको कचौरियों को हिलाना नहीं होता है। अगर आपके पास कढ़ाई है या पैन है जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं वो बड़ा है तो आप एक साथ 2 या 3 या जैसी भी आप क्वांटिटी चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास हम दोनों के अकॉर्डिंग ही बर्तन है, तो ये वाली जो कढ़ाई है वो बहुत छोटी है फ्राइंग के हिसाब से, तो मैं यहाँ 1 या 2 डाल सकती हूँ मिनिमम।
तो बस हमें इन्हें पेशेंटली तलना होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, पर हाँ उसको अगर आप टाइम दे के तलेंगे तो वो बहुत अच्छे से फ्राई होगी अंदर तक। अब जो मैंने लाल बाल्टी मेंशन की थी उनकी एक स्पेशल चटनी होती है, वो होती है प्याज वाली। तो यहाँ मैंने जो प्याज है वो फाइन चॉप कर लिए हैं। अब इस फाइन चॉप प्याज में हमें अपने एज पर टेस्ट आप नमक, शक्कर और लाल मिर्ची मिला सकते हैं, और अगर आप धनिया भी खाना चाहें तो वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चटनी हो जाती है, पर जो आलू की कचौरी के साथ बहुत टेस्टी लगती है और नकुल को बहुत पसंद है। तो मैंने पैरेलली वो भी प्रिपेयर कर ली थी। तो आई होप कि आपको हमारी लाइफ के ग्लिम्सेस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ और शेयर कर सकूं। और जब तक कचौरियाँ भी प्रिपेयर हो गई थी तो बाहर तूफ़ानी बारिश चालू हो गई थी। इतनी तेज़ हवा थी कि सारे गमले गिर रहे थे और मेरे कबर्ड पे पानी आ रहा था। तो बहुत ही परफेक्ट वेदर था, वामी का भी सो चुके थे, तो फिर हम लोग एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, जिसके साथ जहाँ पर भी है अपना टाइम एंजॉय कीजिएगा। ओके बाय।